हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीएस बाय डीएस। तो आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर हूँ गणित के कुछ शानदार ट्रिक लेकर के, जिन्हें आप गणित के क्षेत्र में जादू कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसका टॉपिक रखा है, शीर्षक रखा है जादुई गणित। तो ये कुछ जादू नहीं है, बस कंपटीशन जब होता है, जब एग्जाम होता है, तो उसमें कौन सा बच्चा कितनी जल्दी किसी सवाल को हल कर पाता है, वही नंबर लाता ज्यादा और वही परीक्षा में फाइट कर पाता है। सवाल जोड़ घटाना गुणा भाग सारी चीजें एक जैसे रहती हैं, बट उसमें किसी का अप्रोच इतना बढ़िया रहता है कि वह कम समय में जो है चीजें हासिल कर लेता है, उत्तर पा लेता है। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि शॉर्टकट है ये आपकी परीक्षा को सफलता दिलाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सहायक जरूर हो जाता है। आपको बेसिक चीजें कुछ याद होनी पड़ चाहिए। जैसे आप सभी लोग अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 20 तक पहाड़ा तो बिल्कुल याद होना चाहिए, और संख्याओं को कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 25 तक का वर्ग याद अगर रहेगा तो काफी चीजें आसान हो जाती है। जोड़ घटाना गुणा भाग ये तो आसान हो जाता है, लेकिन गुणा में जो है, गुणा में आपका बहुत सारा समय चला जाता है यदि आपको शॉर्ट ट्रिक पता नहीं है तो एक दो तीन चार चीजों पर हम बात करेंगे आज, जिससे हम गुणा की संक्रियाओं को शॉर्ट में कुछ कैसे जल्दी से अप्रोच कर पाते हैं। जैसे कुछ विशिष्ट संख्याओं का वर्ग निकालना। इसमें पहले मैंने रखा है यदि संख्या के सभी अंक एक हों, यदि संख्या के सभी अंक एक हों, तो मान लीजिए अगर हमको 11 का स्क्वायर निकालना है, 11 का वर्ग निकालना है, तो हमने क्या देखा कि इसमें 2 अंक है। आपको कुछ नहीं है, बस 1 से शुरुआत करना है। कितने अंक तक जाना है? 2 अंक तक, 1 2, फिर वापस आना है। यानी जो बड़ी गिनती रहेगी, जितने अंक रहेंगे वो बड़ी गिनती रहेगी, उतने तक हमको जाना है, फिर रिटर्न आना है। तो 1 2 फिर 1 आ जाएंगे, पहला हो गया। फिर अगर हम इसको 111 कर दें तो अब ये कितना गिनती है, कितना अंक का है? 3 अंक का। तब हम लिखेंगे 1 2 3। फिर क्या करेंगे? 3 तक ही बड़ी संख्या 3 नहीं रहेगी, इसके बाद 2 1, यानी बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में। अगर ये 4 अंक हो जाए, 4 अंक हो जाए, तब क्या करेंगे? 1 2 3 4, 4 तक ही लास्ट बढ़ती बड़ी संख्या होगी। इसके बाद 3 2 1। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उत्तर एकदम सही आएगा। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब हम कुछ दूसरी चीजें देखते हैं। जैसे अगर हमको निकालना है, संख्याओं का वर्ग निकालना है, मानो हम यहाँ पर 2 अंक का संख्या देखते हैं। पहले 2 अंक की संख्याओं का, 2 अंक की संख्याओं का, 2 अंक की संख्याओं का। अगर 2 अंक की संख्या में हम ये देखते हैं, अगर उनके दहाई का अंक बिल्कुल सेम है, अगर दहाई का अंक बिल्कुल सेम रहेगा, कैसे? जैसे स्क्वायर करेंगे, तो मान चलिए अगर हमको निकालना 25 का स्क्वायर, तो हम 25 गुणे 25 करेंगे, तब 25 का स्क्वायर निकलेगा। और दूसरी बात, इसके इकाई का अंक का योग 10 है, ये 5 5 10 होगा, लेकिन आपको दहाई का अंक सेम होना चाहिए, तब ये वाला ट्रिक काम करेगा। अगर मान लीजिए इसका अंक सेम है, यानी ये जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। इसमें किसी में भी ऊपर नीचे दोनों एक ही, एक जोड़ करके फिर ऊपर गुणा कर दीजिए, यानी 2 1 3 3 दूनी 6, 625। अब अगर करना है 35 करना है, 35 गुणे 35 करना है अगर हमको, ये 25 लिखना ही लिखना है, और 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 4 3 12, 1225 हो जाएगा। 45 का कर देते हैं, देखिए 45 गुणे 45, 25 लिखना है लास्ट में, इसमें 1 ऐड करेंगे 5 5 चौके 20। अब तो ये हो गया। आप कहोगे सर ये तो सबके अंत में 5 5 आ रहा है, उसी का बता रहे हैं आप। दूसरा देख लेते हैं। अगर हमने कहा कि ये जाए 64, ये हो जाए 66, इसमें हमने देखा इन जो इकाई के स्थान पर है, इनका जो योग है 10 है, तो ये जाएगा 24, 6 चौक 24। अब इसमें 1 जोड़ देंगे, 7 7 6 42। आप चेक कर सकते हैं, उत्तर सही आएगा। ठीक, इसमें क्या देखना है, इसमें देखना ये है कि इसका योग, इकाई का योग जो है 10 होना चाहिए, और दहाई का जो अंक है इनमें दोनों में सेम होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। और अगर
इसके अलावे अगर दहाई का अंक यानी इकाई का अंक दहाई का अंक कोई मैच नहीं करता है, तब हम क्या करेंगे इसके लिए देखते हैं। अगर हमने मान के चलिए हमको 42 का स्क्वायर निकालना है, 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 42 गुणे 42 करेंगे। तो जब 42 गुणे 42 हम करेंगे तो हमने क्या देखा कि 42 गुणे 42 करने में दहाई का अंक तो समान है, लेकिन इकाई के अंक का योगफल जो है 10 नहीं हो रहा है, तो ये वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। अब इस पर दूसरा ट्रिक लगाएंगे। जो इकाई का अंक है, एकदम ध्यान से देखिए, 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आप सभी लोग, एकदम याद हो जाएगा। जो इकाई का अंक है इसका वर्ग करिए, तो 2 का वर्ग करेंगे 4। अगर ये 2 अंक में आएगा तो केवल इकाई का अंक लिखेंगे, एक हासिल ले लेंगे अगली संक्रिया में ऐड करने के लिए, लेकिन ये एक ही अंक आया 4 लिख दिया हमने। अब जो इकाई और दहाई दोनों के अंक हैं इनका गुणनफल करिए, 4 दूनी 8, और उसको डबल कर दीजिए, 4 दूनी 8 डबल कर दीजिए, कितना जाएगा 16। अब 16 2 अंक का आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 6 लिख देंगे, 16 के 6 हासिल 1 का। अब जो फिर लास्ट में दहाई का अंक का स्क्वायर करके इसको ऐड कर देंगे, 4 चौक 16 1 17। अब जो है 42 गुणे 42 करके देख लीजिए, उत्तर सही आएगा। अगर मान के चलिए हम दूसरा को ले लेते हैं, मान लीजिए लिख लेते हैं 64 ले लेते हैं, चलिए। तो 64 इस तरह से ना लिख करके ऐसे लिखिए, इसी तरह से लिखते हैं, 64 लिख लेते हैं। तो 4 के स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, हासिल 1 रिमाइंडर है, समझ लीजिए 1 बचा हुआ है इन हैंड। अब 6 और 4 गुणा करेंगे, 6 चौकी 24, 24 का डबल कर देंगे 48, लेकिन एक इसका हासिल जोड़ना पड़ेगा, 48 से 49, फिर हासिल 4 का, 6 छके 36, 36 4 40, 4096। कहने का तात्पर्य ये है कि आप सभी को अपनी कैलकुलेशन तेज करने के लिए, गुणा फास्ट करने के लिए 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, 25 तक का स्क्वायर वर्ग याद होना चाहिए, तब आप जो है कोई शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। अब हम कुछ पार्टिकुलर संख्याओं को देखते हैं जिनमें किसी विशेष अंक से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर कुछ विशेष अंक ही प्राप्त होते हैं। 3 अंक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, जैसे हमने लिया 105, 105 का वर्ग निकालना है तो हमको दहाई और सैकड़े को 1 अंक मान लेना है। इसके बाद इकाई का स्क्वायर करिए, 5 पचे 25 के 5, 25 के 5 हासिल 2 का। फिर हमने क्या देखा कि ये 10 है और ये 5 है, इसको हमने 1 माना हुआ है, तो 10 पचे 50, और 50 में डबल करेंगे 100 हो जाएगा, 100 का में फिर यहाँ पर क्या क्या था हासिल 2, 102 हो जाएगा। अब हासिल 10 इसमें शेष है, अगर हमने 102 आया था, हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर 10 हासिल शेष है। अब 10 का वर्ग करेंगे 100, 100 में फिर जोड़ देंगे क्या 10, 110। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 105 गुणे 105 करेंगे, यही आंसर मिलेगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। अगर 3 अंक दिया हुआ है तो जो दहाई और सैकड़ा है इसको 1 अंक मान लीजिए, और जो इकाई बचता है इसका स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 25 को 5 लिख लीजिए, 5 लिख लेंगे, हासिल 2 का बचेगा। फिर इसको 10 मान लीजिए, इसको 5, 10 पचे 50, फिर 50 को डबल करेंगे 100, 100 में फिर जो हासिल था इसका 2 जोड़ देंगे, 102 हो जाएगा। तो 102 का हमने 2 यहाँ लिख दिया, हासिल 10 बचा है। अब जो ये अंक है पूरा इसका स्क्वायर करेंगे 100, 100 में फिर 10 जोड़ देंगे 110, यानी ये सही हो जाएगा। फिर एक कर लेते हैं 107। अब इस यहाँ पर हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर किया 49, 49 के 9 हासिल 4 का, 10 सत्ते 70, 70 दूना 140, 40 4 144, 144 का 4 लिख दिया हमने, यहाँ पर 14 से क्या बचा है 14 हासिल लेना है, ठीक 14 हासिल बचा है। अब 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 दान 100, 100 और 14 114, 114 ये हो गया आपका स्क्वायर। और अब आप सभी लोगों को एक दूसरा मैं चीज बताता हूँ, ये जो नोट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट संख्या 1001 यानी 1001 में किसी 3 अंक की संख्या से गुणा करें, में किसी भी 3 अंक की संख्या से गुणा करें, संख्या से गुणा करें, तो जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी को 2 बार लिख देना है। जिसे मान लीजिए हमने गुणा किया 1001 मल्टीप्लाई बाई 567, तो आंसर में क्या लिखेंगे 567, 567, यही आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं
फिर 101, कोई भी अंक ले लीजिए, हमारे जो 9 3 8 838 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, इसी को 2 बार लिख देना है, 838, फिर 838, यानी इसी को 2 बार लिख देना है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसा मल्टीप्लाई करने के दौरान मिल गया है। बहुत अच्छी चीज है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 9 8 को छोड़ करके इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 बार 1 आएगा। आंसर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जादू है, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ करके 9, उसमें 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 9 बार 1 मिलेगा हमको। अगर इसे में हम 9 की जगह 18 कर दें, जिसे 1 2 3 4 5 6 7 9 इंटू 18, अब ये 2 आएगा कितनी बार, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। अब इसका क्या लॉजिक है, लॉजिक कुछ नहीं है, बस दौरान मिल गया, कभी किसी को मिल गया जो है मल्टीप्लाई करते हुए, ऐसा और कोई लॉजिक नहीं इसमें। और दूसरा है, अगर कोई गिनती हम बना ले, मान लीजिए 3 अंक की, कोई 4 अंक की, 5 अंक की कोई संख्या बना ले, मान लीजिए 5 7 9, और इसमें से हम इन्हीं से बनने वाली कोई संख्या ले लें, जैसे 5 7 9 है, अब 7 5 9 कर दें, इनका अंतर क्या होगा, इनके अंतर को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित होगा। ये आप सभी लोग चेक करेंगे, नहीं समझ में आया देख लीजिए फिर से। 3 अंक का या 4 अंक का कोई भी गिनती लीजिए और उसके बाद उसको उन्हीं संख्याओं से कोई दूसरी संख्या, उन्हीं गिनती से, उन्हीं अंकों से बदल करके कोई दूसरी संख्या बनाइए और उनका अंतर जो भी आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा, 9 से विभाजित होगा, पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक, और अगर मान लीजिए किसी संख्या में हम 9 से भाग दे रहे हैं, यानी 4, अगर हम 9 से भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, अगर हम जानते हैं कि इसको बना के 40, 0.9 चौक 36, फिर 4 4 आते रहेगा, 9 चौक 36, 4 4 आते रहेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.4 बार। कोई गिनती है 3 में भाग दे 9 से, 9 3 27, फिर 3 आएगा, फिर 9 3 27, यानी 0.3 के ऊपर बार। जो गिनती नहीं कट रही है, 9 से नहीं कट रही है, तो ये आता रहेगा। ये सारी चीजें हैं जो कि मैथमेटिक्स को थोड़ा सा स्पीड में लाती हैं, आसान कर देती हैं, और कुछ नहीं। आई होप कि आपको ये सारे ट्रिक पसंद आए होंगे। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसको हल कर कमेंट में देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। जैसे आप इसका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस संख्या का स्क्वायर क्या होगा, पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क, आप सभी लोग 109 का स्क्वायर निकालिए। तीसरा होमवर्क है, आप सभी लोग 76 का स्क्वायर निकालिए, जिस तरह से मैं बताया हूँ। वो विधि से निकालेंगे, ऐसा अपने से नहीं कि मल्टीप्लाई कर देंगे मोबाइल से, ऐसा नहीं, जिस विधि से मैं बताया हूँ, तब पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और एक निकालिए आप दूसरा, जैसे 101 में मल्टीप्लाई करिए 357 से, आंसर क्या आता है। आई होप कि आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो छोटी रहेगी लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है, और हमें किसी संख्या को गुणा करने में, किसी संख्या को डिवाइड करने में बहुत मदद करेगी।